जय श्री राम। आज का टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू द रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 42, जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में गिवन है कि जब भी आप मतलब इफ ए पर्सन एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज इन एग्जम्प्ट सप्लाई, तो उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है एज पर रूल 42 ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड एज पर रूल 42 इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। तो सपोज करो कि आप एक्सपोर्ट करते हो और एससीजेड को सेल करते हो, तो इसको बोला गया जीरो रेटेड सप्लाई। कि आप एक्सपोर्ट करते हो आउट ऑफ इंडिया या एससीजेड यूनिट को आप सेल करते हो, उसको बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई ZRS। अब सपोज करो आपने क्या किया, इन लोगों को सेल किया, ये आपकी टैक्सेबल सेल भी आपने हो सकती है। आपने इनको क्या पता एग्जम्प्ट सेल की या नील रेटेड या नॉन टैक्सेबल सप्लाई आपने इनको की, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि मैंने एक्सपोर्ट किया एग्जम्प्ट सेल, मैंने एससीजेड को एग्जम्प्ट सेल किया। रूल 42 सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 अलोंग विद रूल 42 क्या बोलते हैं कि अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो तो आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट सर्विस का 42 में, कैपिटल गुड्स का 43 में आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब आपने एग्जम्प्ट सेल की एक्सपोर्ट या एससीजेड को सेल की, तो इस केस में आपको रिवर्सल करना नहीं होता। तो ये मत सोच रहे कि एग्जम्प्ट सेल की तो आपको हमेशा रिवर्स करना पड़ेगा। एग्जम्प्ट सेल अगर आपने विद इन इंडिया की है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। एग्जम्प्ट सेल अगर आप आउट ऑफ इंडिया मीन्स जीरो रेट सप्लाई में कवर हो जाते हो, तो उस केस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिवर्सल द आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स अंडर रूल 42 एंड 43। ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो ZRS है ट्रीटेड एज ए टैक्सेबल सप्लाई, मतलब आपने कभी भी एक्सपोर्ट या एससीजेड को बेचा, वो टैक्सेबल सप्लाई भी हो सकती है, एग्जम्प्ट, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल। देर टोटल 4 टाइप की आपकी क्या होगी, 4 टाइप्स की कैटेगरी हो गई। तो बोले इन चारों में से आपने कोई भी एक्सपोर्ट की, एससीजेड को सेल किया, तो वो क्या मानी जाएगी, ट्रीट की जाएगी एज ए टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई का आपका आईटीसी रिवर्स नहीं होता सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिया में आपने एग्जम्प्ट सेल की, नील रेटेड सेल की, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बट अगर जीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट सेल होगी एग्जम्प्ट नील रेटेड वाली, उस पर रूल 42 एंड 43 विल नॉट बी एप्लीकेबल, देयर विल बी नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ से क्या मिलता है, गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी मिलती है, डॉलर मिलता है, पाउंड मिलता है, यूरो मिलता है। तो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होती है, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने बोला आप हमारे देश के लिए सोच रहे हो, देश में फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हो, इसलिए हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं इन फॉर्म ऑफ कि आपको कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आप जीरो रेट सप्लाई में एंगेज हो तो आपके ऊपर 42 43 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आप देश का भला कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपका भला कर रही है कि देश को फॉरेन करेंसी मिल रही है, इसलिए आपको आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।